हेलो एवरीवन। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। हम लोग इस सेशन में झारखंड करंट अफेयर्स के बुक्स एंड ऑथर्स को पढ़ने जा रहे हैं। और ये झारखंड के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं हैं जिस जो कि जेएसएससी सीजीएल 11th जेपीएससी और जेएसएससी के आने वाले सभी परीक्षाएं जैसे झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही पर्यवेक्षिका और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में विद्रोह झारखंड में विद्रोह का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक का नाम क्या है? झारखंड में विद्रोह का इतिहास। पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सरयू राय, शैलेंद्र महतो, सुदेश महतो, आभा महतो। तो इसका आंसर हो जाएगा शैलेंद्र महतो। शैलेंद्र महतो ने बहुत सारी किताबों को लिखा है, जैसे झारखंड का समर गाथा, हाउडी मोदी, ये सब बुक्स इन्होंने लिखा है। तो और ये जमशेदपुर के सांसद भी रह चुके हैं। जमशेदपुर के पहले 2 बार सांसद रह चुके हैं। पहले जेएमएम पार्टी में थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा में, और फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए। ये जमशेदपुर के सांसद हैं, तो ये जमशेदपुर से रिलेटेड है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल्स लीडर। ये बहुत ही फेमस हुए 2009 के जो असेंबली इलेक्शन थे झारखंड के, उसमें उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हरा दिया और उसके बाद पूरे देश में चर्चा के केंद्र बन गए। तो द पीपल्स लीडर किसके जीवन पर आधारित है? बिरसा मुंडा, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, सरयू राय। तो मैं किसकी बात कर रहा था, इतना सुनने के बाद आपको पता ही चल गया होगा, ये सरयू राय का बात हो रहा था। सरयू राय ने रघुवर दास को हरा दिया था। ठीक है, तो ये इनका जीवनी है और इस जीवनी को लिखा है विवेकानंद झा ने। विवेकानंद झा ने लिखा है। तो बुक का नाम याद रखेंगे, द पीपल्स लीडर, और लिखा किसने है? लिखा है विवेकानंद झा ने लिखा है। ठीक है, किसकी जीवनी है? सरयू राय की जीवनी है। ठीक है, और इन्होंने एक और बुक लिखा है विवेकानंद झा ने, क्या? द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी। द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो ये दोनों ही बुक आपको याद रखना है विवेकानंद झा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाली मौन नामक बाल साहित्य किसने लिखा है? ये जो हाली मौन है वो एक बाल साहित्य है और इसके लेखक कौन है? अंबा प्रसाद, नीलोत्पल मिर्नान, अनुज लुगुन, शोभा हंसदा। तो इसके लेखक शोभा हंसदा हैं और शोभा हंसदा जी जो हैं वो इनको अवार्ड भी मिल गया हाली मौन के लिए। शोभा हंसदा, तो यहाँ पर शोभा हंसदा, इन्होंने हाली मौन को जो लिखा है वो संथाली लैंग्वेज में लिखा है। किस लैंग्वेज में लिखा है? ये संथाली लैंग्वेज में लिखा है। एग्जाम में आ भी सकता है कि ये किस लैंग्वेज में है, संथाली लैंग्वेज में। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसको, इस बुक के लिए शोभा हंसदा को बाल साहित्य पुरस्कार 2021 मिल चुका है। ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और ये जमशेदपुर की रहने वाली शिक्षिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के साहित्यकार अच्युतानंद मिश्रा को उनकी किस रचना के लिए 2021 का प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान प्रदान किया गया? तो क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो नाम है अच्युतानंद मिश्रा और दूसरा क्या है? देवी शंकर अवस्थी अवार्ड। देवी शंकर अवस्थी अवार्ड। तो एक ऑप्शन है, कोल्हान में कविता की आवाज, संथाल में कविता की आवाज, सिंहभूम में कविता की आवाज, छोटा नागपुर में कविता की आवाज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोल्हान में कविता की आवाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारों के 11 अध्याय, बहुत ही इंपॉर्टेंट
अगर आपने हमारा करंट अफेयर का पहले का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने ये इस क्वेश्चन को डाला था विचारों के 11 अध्याय के बारे में। तो ये लिखा है विचारों के अध्याय किसने लिखा है? सरयू राय, दिनेश उरांव, रविंद्रनाथ महतो, संजय सेठ। सरयू राय जानते विधायक है पूर्वी सिंहभूम से, दिनेश उरांव भी विधायक है, रविंद्रनाथ महतो विधायक हैं और संजय सेठ रांची से सांसद हैं। रविंद्रनाथ महतो ने इस पुस्तक को लिखा है जो कि नाला से 3 बार लगातार नाला से विधायक हैं। और किस पार्टी से नाला से विधायक हैं? जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और वर्तमान में ये क्या है? वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं, झारखंड विधानसभा के स्पीकर हैं। के अध्यक्ष, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ महतो, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस पूर्व सांसद ने हाउडी मोदी पुस्तक लिखी? तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये इसका एक्सप्लेनेशन बताया था कि झारखंड के पूर्व सांसद कौन है? शैलेंद्र महतो, उन्होंने हाउडी मोदी लिखी है। और झारखंड हाउडी मोदी के साथ ही झारखंड के समर गाथा, इन्होंने कौन कौन पुस्तक लिखी है वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। झारखंड के समर गाथा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विवादों में आ गई थी समर गाथा, क्योंकि कुछ आदिवासी समूहों ने इसका विरोध किया था। समर गाथा में इन्होंने भूमिज आंदोलन को लेकर के जिक्र किया है जिसमें रघुनाथ मुर्मू को एक्सप्लेन किया है। और ये जो गंगा नारायण सिंह का भूमिज विद्रोह से रिलेटेड है उनके बीच में इन्होंने लिखा है। तो उसके विरोध में कुछ आदिवासी समूहों ने विरोध दर्ज कराया था। इसलिए विवादों में, तो विवाद में जो पुस्तकें रहती हैं, जो चीज़ें रहती हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंस बन जाता है करंट अफेयर के लिए। तो झारखंड के समर गाथा को थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और हाउडी मोदी भी इंपॉर्टेंट है। और हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अभी आपको बताया था क्या? झारखंड में विद्रोह का इतिहास, झारखंड में विद्रोह का इतिहास। ओके, तो ये कौन हो जाएंगे? शैलेंद्र महतो। रविंद्र पांडे के बारे में जानते हैं, ये पहले गिरिडीह से सांसद थे, अभी गिरिडीह से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी हैं। रविंद्र राय कोडरमा से सांसद थे और इन्होंने ये मंत्री, झारखंड सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं प्रथम मंत्रिमंडल में। और फिर से ये धनवार विधानसभा से विधायक भी थे। जसवंत सिन्हा हजारीबाग से सांसद रह चुके हैं। और अभी वर्तमान में इन्होंने कुछ दिन पहले जब राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उसमें से विपक्ष के ये उम्मीदवार भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। ओलोन बाहा नामक पुस्तक किसने लिखा है? ओलोन बाहा नामक पुस्तक किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ओलोन बाहा। और ओलोन बाहा का मतलब पुष्प का संग्रह, या ऐसे करके इसका अर्थ, पुष्प का संग्रह इसका अर्थ होता है। अब इसमें से ओलोन बाहा में इसका जो मीनिंग होता है अलंकार पुष्प या पुष्प का सज्जा, अलंकार पुष्प। याद रखेंगे ओलोन बाहा का मीनिंग। और ये लिखा है किसने? लोको बोद्रा, अनुज लुगुन, नीलोत्पल मिर्नाल, जोबा मुर्मू। तो ये जोबा मुर्मू जी थी जिन्होंने इसको लिखा है, ठीक है। तो जोबा मुर्मू जो बाल साहित्य पुरस्कार विजेता भी हैं और ये जमशेदपुर की रहने वाली हैं। ये कहाँ की रहने वाली है? जमशेदपुर की रहने वाली हैं। बाल साहित्य विजेता हैं, बाल साहित्य पुरस्कार इनको मिल चुका है। और इन्होंने क्या, ये शिक्षिका भी हैं, इन्होंने प्रेमचंद की कहानियों तथा गीतांजलि का संथाली में अनुवाद किया है। तो प्रेमचंद की कहानियों, प्रेमचंद की कहानियों और प्रेमचंद की कहानियों और गीतांजलि जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत ही फेमस बुक है, उसका इन्होंने अनुवाद किया है किसमें? संथाली लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये चीजें इन्होंने करी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्क हॉर्स किसकी रचना? ये बहुत ही फेमस बुक थी डार्क हॉर्स, जो कि
ये बेस्ट सेलर किताब बन चुकी है और इसके लिए अवार्ड भी मिला है इसके लेखक को। तो ऑप्शन में है नीलोत्पल दत्ता, नीलोत्पल मृणाल, बलबीर दत्त, स्वप्निल पांडे। नीलोत् तो इसका आंसर हो जाएगा नीलोत्पल मृणाल। ठीक है, ये सिंगर भी हैं, पोएट भी हैं, इन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं और मंचों से ये लगातार कविताओं का गायन करते हैं। तो इन्होंने एक औघड़ किताब भी लिखी है। तो इसका दो इम्पोर्टेंट जो है नीलोत्पल मृणाल जी का, एक औघड़ और डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स की जो स्टोरी है वो यूपीएससी के प्रिपरेशन से जो स्ट्रगल आता है मुखर्जी नगर में, वो उससे रिलेटेड स्टोरी है। ठीक है, और इसके ये जो बुक था वो बेस्ट सेलर में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दुमका जिले से है, ये याद रखेंगे, ये दुमका जिले से है, नौनीहाट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनमें से किस पुस्तक के लेखक अनुज लुगुन हैं? तो अनुज लुगुन झारखंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं, अभी नए जो लेखक हैं उनमें। तो ऑप्शन है मुंडारी लोक कथा, जयपाल सिंह एक रोचक कथा, और फिर है इसमें से बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, और इनमें से कोई नहीं। तो मुंडारी लोक कथा जो जगदीश त्रिगुणायत ने लिखा है, जगदीश त्रिगुणायत ने लिखा है इसको। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हो गया आपका जयपाल सिंह एक रोचक कहानी, तो इसको बलबीर दत्त ने लिखा है। मैं यहाँ पर राइट ऑथर का नाम भी लिख देता हूँ, जगदीश त्रिगुणायत, जगदीश त्रिगुणायत, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है मुंडारी लोक कथा। इसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, जयपाल सिंह बलबीर दत्त ने लिखा है, पत्रकार हैं बलबीर दत्त, बलबीर दत्त। और बाघ और सुगना मुंडा की बेटी जो है अनुज लुगुन ने लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी का। तो अनुज लुगुन के लिए 2009 में राष्ट्रीय मुक्ति बोध पुरस्कार मिला है और 2011 में भारत भूषण अग्रवाल 2 पुरस्कार इसको मिल चुका है। कब कौन कौन अनुज लुगुन को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय मुक्ति बोध पुरस्कार, राष्ट्रीय मुक्ति बोध पुरस्कार 2009 में। ठीक है, इसी पुस्तक के लिए। और 2011 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला है 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बोरिसाइल्ला के लिए किसे यूके कथा सम्मान मिला है? तो ये बहुत ही फेमस किताब भी है, इसके लिखने वाली भी बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है महुआ माझी, हेमंत सोरेन, विनोद पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य। सारा ऑप्शन जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से रिलेटेड है और सभी उसी के नेता हैं। तो इसमें से महुआ माझी जो है वो राज्यसभा के सांसद हैं, हेमंत सोरेन हमारे मुख्यमंत्री हैं और झारखंड के, और विनोद पांडे झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं और सुप्रियो भट्टाचार्य प्रवक्ता हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर महुआ माझी जो है इसके ऑथर है। महुआ माझी ने ये राज्यसभा सांसद भी हैं, राज्यसभा सांसद हैं। और मैं बोरिसाइल्ला के साथ ही उन्होंने एक और किताब लिखी है, मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ। मरांग घोड़ा जो कि जयपाल सिंह के बारे में है, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ। ठीक है, तो ये किताब इन्हीं के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ये बहुत ही अच्छी किताब है और बिरसा मुंडा के बारे में बहुत ही रोचक जानकारियां हैं इसमें। तो किसने लिखा है? देव कुमार, चेतन महाजन, तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा। तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने इस पुस्तक को लिखा है और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
अभी यहाँ पर तुहिन सिन्हा के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो इसका इनका जो फर्स्ट बुक था वो था दैट थिंग कॉल्ड लव, तुहिन सिन्हा का, तुहिन सिन्हा, दैट थिंग कॉल्ड लव, कॉल्ड लव, अनयूजुअल रोमांस एंड रेंस, ये फर्स्ट बुक थी इनकी, अनयूजुअल रोमांस एंड रेंस। टू 2007 में आया था, ये फर्स्ट बुक इनकी थी। इन्होंने बहुत सारा बुक लिखा है, जैसे इंडियन इंडियन इंस्पायर्स, पॉलिटिक्स ऑफ डेलिवरेंस, द कैप्टन, ये सब किताबें इन्होंने। लेकिन इंपॉर्टेंट आपका ये द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा है, और ये फर्स्ट वाला आप याद रख सकते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया है 12, लव एट द रेट फेसबुक किसकी रचना है? लव एट द रेट फेसबुक किसकी रचना है? ऑप्शन है स्वप्निल पांडे, ऑप्शन है स्वप्निल पांडे, ज्ञान सिंह, निकिता सिंह और संदीप मुरारका। तो स्वप्निल पांडे बीआईटी मेसरा की छात्रा है, और इन्होंने लिखा है द सोल्जर गर्ल, द सोल्जर गर्ल, ठीक है। और ज्ञान सिंह ने लिखा है समथिंग लाइक लव। तो नाम सारे झारखंड के हैं, इसलिए नाम याद रखना है, बट इंपॉर्टेंट उतने नहीं है, लेकिन याद रखना है समथिंग लाइक लव। ये जो कि ये मेदिनीनगर की है, ठीक है। निकिता सिंह इसका आंसर हो जाएगा, और ये रांची की है निकिता सिंह। और संदीप मुरारका ने लिखा है शिखर को छूते ट्राइबल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिखर को ये एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, और इंपॉर्टेंस अभी भी ये इंपॉर्टेंस है, शिखर को छूते ट्राइबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा लेखक रजी अहमद, ये राजी अहमद नहीं रजी अहमद है, तो रजी अहमद की कृति है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट, एवरीथिंग एंड नथिंग, द पॉलिटिक्स ऑफ डेलिवरेंस। तो अभी हमने बताया था द पॉलिटिक्स ऑफ डेलिवरेंस किनका, तुहिन सिन्हा का, सॉरी, द पॉलिटिक्स ऑफ डेलिवरेंस तुहिन सिन्हा का बुक है। और इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा ये द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट, द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से एवरीथिंग एंड नथिंग जो बुक है, वो एवरीथिंग एंड नथिंग बुक लिखा गया है नीलोत्पल दत्ता के द्वारा, नीलोत्पल दत्ता। उसके बाद द पॉलिटिक्स ऑफ डेलिवरेंस तुहिन सिन्हा ने लिखा है इसको, तुहिन सिन्हा। और द ग्रेट इंडियन स्नैक्स जो है ये इसको लिखा है कृतिका पांडे, जो कि रांची की रहने वाली है, कृतिका पांडे रांची की रहने वाली, और इन्होंने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित भी किया जा चुका है। इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज, ठीक है, 2020 से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, 14 नंबर है यन सिविल वार पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? वेद प्रकाश मारवा, अर्जुन मुंडा, कड़िया मुंडा, सैयद सिबते रजी। तो आपको पता होगा कि इनमें जो ऑप्शन ए और डी है वो क्या है, राज्यपाल रह चुके हैं झारखंड के, अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के मंत्री भी, ठीक है ये। और कड़िया मुंडा क्या है, कड़िया मुंडा खुट्टी से लोकसभा के बीजेपी के सांसद थे, और अब ये लोकसभा के उपाध्यक्ष भी थे। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो वेद प्रकाश मारवा हो जाएगा। तो वेद प्रकाश मारवा ने
इसको लिखा है। ये राज्यपाल थे झारखंड के, कब से कब तक, 12 जून 2003 से लेकर के 4 तक, 12 जून 2003 से लेकर के 9 दिसंबर 2004 तक राज्यपाल रहे हैं झारखंड के, ठीक है। और सैयद सिप्ते जी कब तक राज्यपाल रहे हैं? सैयद सिप्ते जी 10 दिसंबर 2004 से 23 जुलाई 2009 तक रहे, ठीक है, 23 जुलाई 2009 तक रहे। उसके बाद फिर इसमें से, और कड़िया मुंडा के बारे में हमने बात कर लिया, अर्जुन मुंडा के बारे में बात कर लिया, और भी इसमें से एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। द लम्हों की खता पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? तो या इंदर सिंह नामधारी, बागुन सुमरई, सरयू राय, रघुवर दास। तो बागुन सुमरई जो थे, इंदर सिंह नामधारी जो थे वो क्या थे? झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, ओके, प्रथम अध्यक्ष विधानसभा के। और उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष अगर बात किया जाए तो बागुन सुमरई थे, प्रथम उपाध्यक्ष झारखंड विधानसभा में, ठीक है। और सरयू राय विधायक हैं अभी भी, पहले मंत्री भी रह चुके हैं रघुवर दास सरकार में। रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है, सरयू राय। ये लास्ट क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो कोरवा शब्दकोश की रचना किसने करी है? इसका आंसर हो जाएगा सरयू राय, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, कोरवा शब्दकोश की रचना, शब्दकोश की रचना किसने की है? ये बहुत ही फेमस हुए हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने इनके बारे में बताया है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर मैं बताऊंगा, और वैसे प्रीवियस सेशन में हमने इसका आंसर बताया हुआ है। और भी अच्छे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहेंगे, अभी और भी इसके सीरीज आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।